In today's video we are going to learn summary based question and inference based question. Guys, बहुत ही simple questions होते हैं, trust me. And I'm going to give you a video that will explain you how to approach this question by solving the questions asked previously in CAT exam. मतलब आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे by solving previously asked question. So first thing first, it is all about reading and understanding, मतलब comprehension. Now guys, कैट एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादातर वो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट वर्बल में वही आता है जिसमें आपको पढ़ के समझना होता है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में तो आपको पता ही है, बट आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं समरी बेस्ड और इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस की. सो पहला पॉइंट, ऑलवेज कीप इट सिंपल. रीड टू समराइज नॉट टू मेमोराइज. अक्सर ये गलती स्टूडेंट करते हैं. वो क्या करते हैं, पढ़ने के बाद दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें मैंशनड क्या नहीं है, वो नहीं करते कि क्या क्या एग्जैक्टली उन्हें याद रखना है. उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए. नो गाइज, यू जस्ट नीड टू समराइज इट. कंपेयर द ऑप्शंस टू फाइनलाइज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन. नाउ गाइज, व्हेन यू हैव रेड द पैराग्राफ एंड देन ऑप्शंस आर गिवन, समझो फर्स्ट ऑप्शन आप पढ़ोगे, फिर आप सेकेंड ऑप्शन पढ़ोगे, थर्ड एंड फोर्थ, मे बी फिफ्थ ऑप्शन इन सम अदर एग्जाम, नॉट कैट. यू विल कंपेयर. फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करोगे, सेकंड इज़ बेटर देन फर्स्ट, एलिमिनेट फर्स्ट. फिर आप सेकंड को थर्ड से कंपेयर करोगे. दैट्स हाउ यू विल गेट द राइट आंसर. अंडरस्टैंड द डिफरेंस अमंग समरी, टाइटल एंड कंक्लूजन. नो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि समरी का मतलब क्या होता है. समरी इज़ नथिंग बट अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. आपको एक सॉलिड छोटा सा आइडिया, अगर आपको मैं किसी मूवी के बारे में पूछे, इफ़ आई आस्क यू एक कोई एक्स मूवी कैसी थी, तो आप मुझे पूरे डायलॉग थोड़ी ना बताओगे. यू गोना सिंपली टेल मी कि वो मूवी अच्छी है, बुरी है, किस टॉपिक पे है. टाइटल इज़ बेसिकली नथिंग बट द इंट्रोडक्शन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समरी, टाइटल एंड कंक्लूजन. तो टाइटल में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल जाता है. कंक्लूजन इज़ द outcome, is the end outcome. The examiner is trying to gauge only one thing: can you understand the written content or not. अब गाइज बहुत सारे वीडियोज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बट आई विल कीप इट सिंपल. I will tell you how to do it. So let's get started by solving one of the question that has been asked in the CAT exam. Now guys, ये question CAT examination slot 2 में, I think slot 1 में पूछा गया था. स्लॉट 1 में पूछा गया था इन कैट 2022. द पैसेज गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेट समरीज. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज. कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एसेंस पढ़ के, वर्ड पढ़ के घबरा जाते हैं. गाइस, आपको सिर्फ पढ़ के समरी देनी है. व्हाट इज मीन बाय समरी. समरी का वर्ड जो है वो SUM, सम से है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एक ओवरऑल आइडिया. नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड, नॉट टू, और टू समराइज, नॉट टू मेमोराइज. It's not that modern historians of medieval Africa have been ignorant about contacts between Ethiopia and Europe. They just had the power dynamic reversed. The traditional narrative stressed Ethiopia as weak and in trouble in the face of aggression from external forces. So Ethiopia sought military assistance from their fellow Christians to the north. But the real story buried in plain sight in medieval diplomatic text simply had not yet been put together by modern scholars. मतलब यार, अगर इतना मैं अगर समझूँ मैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो मिडिवल अफ्रीका और के लेके, उनके कॉन्टेक्स्ट को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे. इथियोपिया एंड यूरोप. इथियोपिया इज़ बेसिकली मिडिवल अफ्रीका की बात चल रही है यूरोप में. उसमें बोला है कि पावर डायनामिक रिवर्स था. एज पर देम, एज पर दी historians, और यू कैन से मॉडर्न हिस्टोरियंस, वो क्या कह रहे हैं कि जब इथियोपिया था वो वीक था, वो जब ट्रबल में होता था तो फेस ऑफ एग्रेशन दे सॉट सपोर्ट फ्रॉम इथियोपिया, सॉट मिलिट्री असिस्टेंस फ्रॉम फेलो क्रिश्चियंस टू द नॉर्थ. फेलो क्रिश्चियंस टू द नॉर्थ मीन्स यूरोप. But the real story buried in plain sight in medieval diplomatic texts simply had not yet been put together by modern scholars. मतलब मॉडर्न स्कॉलर्स को उन्होंने टेक्स्ट को ढंग से कॉम्प्रीहेंड नहीं किया. वैसे भी जितने भी वेस्टर्नर्स हैं, उन्होंने जितनी भी जो बुक्स हैं या जो भी है उसमें घुमा के अपने कल्चर और अपनी चीज़ों को भी बड़ा किया है. रीसेंट रिसर्च पुशेस स्कॉलर्स ऑफ मिडिवल यूरोप टू इमेजिन अ मच मोर रिचली कनेक्टेड मिडिवल वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सो कॉल्ड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. देयर इज एविडेंस दैट द किंग्स ऑफ इथियोपिया वर स्पॉन्सरिंग देयर ओन मिशंस ऑफ डिप्लोमेसी, फेथ एंड कॉमर्स. मतलब वो क्या बता रहा है कि भाई जो इथियोपिया था वो इतना भी कमज़ोर नहीं था जितना बताया गया है. ठीक है. नाउ
एसेंस ऑफ द पैराग्राफ, समरी कौन सी है? नाउ व्हाट आई सेड, यू रीड टू समराइज नॉट टू मेमोराइज. आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज दिस वीडियो नाउ हियर एंड आराम से पढ़ो, समझो, देन रीड दी ऑप्शन एंड कंपेयर देम. फॉर एग्जाम्पल मैं ऑप्शन ए पढ़ूंगा, फिर मैं उसको ऑप्शन बी से कंपेयर करूंगा, फिर उसको मैं ऑप्शन सी से कंपेयर करूंगा, फिर मैं उसको ऑप्शन डी से कंपेयर करूंगा. बेसिकली आई एम गोइंग टू कंपेयर दी ऑप्शंस एंड आई विल आस्क माई सेल्फ विच वन इज द राइट आंसर. Please pause the video and go through it. I hope you guys paused it. Now पहला ऑप्शन है, medieval texts have documented how strong connections between Christian communities of Ethiopia and invaluable in establishing. पहली बात तो यार ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात नहीं चल रही है, ये कोई रिलीजियल कम्युनिटी की बात नहीं चल रही है. उन्होंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, क्रिश्चियंस टू द नॉर्थ, मतलब पीपल ऑफ द नॉर्थ, बिकॉज ऑफ कोर्स इन नॉर्थ people were Christians at that time, mostly people were Christians. So this option is definitely not my answer. Historians were, option B, historians were under the illusion that Ethiopia needed military protection from their neighbors, but in fact the country had close commercial and religious connections with them. Guys, अगर मैं compare करता हूँ तो B option A से better है. A captures better essence and summary of A, so A is gone, B is still alive. C is what? Medieval texts have been cherry picked to promote a view of Ethiopia as weak in need of Europe's military help. Yes guys, cherry pick मतलब उन्होंने जानबूझ के जो टेक्स्ट है उसको ऐसा दिखाया गया है कि भाई इथियोपिया चीज़ वो वीक था, उन्हें यूरोप की हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी विद अग्रेसिव नेवर्स, बट रीसेंट स्टडीज रिवील इट वाज अ वेल कनेक्टेड एंड आउटवर्ड लुकिंग कल्चर. तो गाइज ये जो ऑप्शन है वो बी से बेटर है डेफिनेटली, तो सी कुड बी माई आंसर. बट बिफोर आई फाइनलाइज आई रीड डी ऑप्शंस टू. Medieval historical sources selectively promoted the narrative that powerful European forces were called on to protect weak. ये तो अपोजिट जा रहा है ना. सो गाइज सी इज़ दी आंसर. नो गाइज ये एग्जाम में आपको ईजी लगे डिफिकल्ट लगे विद दैट आई डोंट नो, बट गाइज दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन कैट एग्जामिनेशन. ओके, नाउ what I was saying is this, that it's all about reading and understanding. Keep it simple, read to summarize, not to memorize. Compare the options to finalize. Okay, it's a short video where I'm trying to explain you the stuff. Now guys, CAT examination में पिछले साल एक न्यू टाइप का क्वेश्चन देखा गया, and this also requires the same thing, reading and understanding. But इस बार उन लोगों ने क्या दिया हुआ, let's read it. There is a sentence that is missing in the paragraph below. Look at the paragraph and decide in which blank option 1, 2, 3 and 4 the following sentence would best fit. मतलब ये sentence जो दिया हुआ है, sentence is what? Easing the anxiety and pressure of having a big day is part of the appeal for many couples who marry in secret. मतलब ये एक sentence है. First what you should do in these kind of question, read the sentence and understand. Easing the anxiety and pressure of having a big day is part of the appeal for many couples who marry in secret. मतलब कई सारे कपल एक बोलते हैं ना शादी कर लेते हैं चुपचाप, किसी को ज़्यादा बताया नहीं, जो कई सारे सेलिब्रिटीज़ करते हैं. दे कॉल ऑन नियर डाइवर्स बिकॉज दे वांट टू अवॉइड दी एंजाइटी एंड प्रेशर ऑफ हैविंग अ बिग डे. ज़्यादा खर्चा करने का, कितना मर्जी रिश्तेदारों को खिला पिला दो, एंड में वो कंप्लेन ही करेंगे कि भाई मीठा अच्छा नहीं था या सब्जी में मसाले ज़्यादा थे, जो भी है. यू गॉट माई पॉइंट. जोक्स अपार्ट, नाउ you have to read the paragraph and based on the paragraph where this first sentence can be put in, whether should be put in at one before but and after out, or maybe before plus after invite यहाँ पे, कि या before I and before range, after before I and after rage, या last में. So where the sentence can be put in, that you need to find out. And what you're going to do, you're going to read the paragraph. Guys देखो, कैट का कोई भी वर्बल का क्वेश्चन हो, घुमा फिरा के वो आपसे एक ही चीज़ पूछता है कि आपको क्या रिटन कंटेंट समझ में आ रहा है. वेडिंग सीजन इज अपॉन अस एंड आफ्टर 2 years of COVID chaos that saw nuptials scaled back, you may think the temptation would be to go all out. But instead of expanding the guest list, many couples are opting to have entirely secret ceremonies. With COVID case numbers remaining high and the cost of living crisis meaning that many couples are feeling the pinch, it's no wonder that some are less than eager to send out invites. Plus, it can't hurt that in celebrity circle, getting married in secret is all that rage. I would definitely say that secret weddings are becoming more common, says Landis Bejar, the founder of a therapy practice which specializes in helping brides and grooms manage wedding stress.
People are looking for ways to get out of the spotlight and avoid the pomp and circumstances of wedding. They just want to get to the part where they are married. Guys, ये पैराग्राफ को पढ़ के समझना है, आपको समझ में आ रही है कि पहले वो क्या बोल रहा है कि भाई कोविड में लोगों को सबको पता है कि ज़्यादा गेस्ट अलाउड नहीं थे, तो पीपल वर गेटिंग मैरिड विद जस्ट फैमिली मेम्बर्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये सब चल रहा है, बट वो टेम्पटेशन अब ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, इनकम कम हो गई है, वॉट नॉट. गाइज, पढ़ते ही मुझे पता चलता है कि दिस सेंटेंस कैन डेफिनेटली बी नॉट पुट इन first place. So first option is gone. I want you guys to figure out where this could fit in. I want you guys to pause the video now and try to do that. I hope you guys paused it and tried to do it. अक्सर ये देखा जाएगा कि you will be finding two places, or in CAT examination you are confused in two options. The first option which you get in your heart, I say that stick to that, because 90% times your first option or your first choice of the option is right. The problem comes when we self-doubt, when we create issues in our head, we try to figure out what else could be the answer. Here the answer is option 2. Second वाले में बैठेगा कैसे? Are less eager to send out invites, easing the anxiety and pressure of having a big day is part of the appeal for many couples who marry in secret. I would definitely प्लस किस चीज़ का, ये प्लस वर्ड है बता रहा है कि इसके साथ ये आएगा, ये इन्फॉर्मेशन ऐड होगी. ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट क्वेश्चन which I want to discuss in this video. This is also the passage given below is followed by 4 alternate summaries. Choose the option that best captures the essence of the passage. मतलब आपको वही चीज़ करनी है. First you read the paragraph, try to summarize it in your own words. What I do, I read 3 or 4 lines, I try to summarize it in my own way, in my own words, and then I proceed further. Then I simplify it in my own words, and then I read the options, I compare the options, I finalize my answer. मतलब मैं पहले इन सेंटेंसेस को पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में उसको समराइज करने की कोशिश करूंगा सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में. फिर उसके बाद मैं ऑप्शंस पढ़ के उनको कंपेयर करके बेस्ट पॉसिबल आंसर ढूंढूंगा. मुझे बेस्ट पॉसिबल समरी ढूंढनी है. समरी मतलब वो ऑप्शन जो मुझे सबसे बेस्ट सिंपलेस्ट तरीके से इस पैराग्राफ में क्या मैंशन है बता दे. Petitioning is an expeditious democratic tradition used frequently in prior centuries by which citizens can bring issues directly to governments as expressions of collective voice. They support procedural democracy by shaping agendas. They can also recruit citizens to causes give voice to the voteless. Guys, I want you guys to pause this video now. Try to figure out what exactly is happening. Try to read 3-4 sentences, summarize it, simplify it, then try to read few more lines, try to simplify it, summarize it, join them, find the answer. In this question, I will let you guys to take the initiative and try to find the answer yourself. I'll give you the answer in a while. I hope you paused the video, you tried to find the answer. The answer is option C. Petitioning has been important to democratic functioning as it supplements the electoral process by enabling ongoing engagement with the government. So guys, that's it. It is easy. You are going to get many questions. You are going to get around 5 to 6 questions like this out of 24 questions in verbal of CAT exam. Once again, I simplify it by giving you the pointers. It's all about reading and understanding comprehension. Keep it simple. Read to summarize, not to memorize. Compare the options to finalize the best possible option. Understand the difference among summary, title and conclusion, because examiner आपको इन्हीं 3 चीज़ों में घुमाएगा. Once again, summary is the brief explanation, title is the introduction, conclusion is the outcome, the final result. 2020 मैच की जो हाईलाइट्स है वो आपकी समरी है. मैच किसके बीच में हो रहा है वो आपका टाइटल है, और कौन जीता कौन हारा वो आपका कंक्लूजन है. The examiner is trying to gauge only one thing: can you understand the written content or not? That's it, guys. At Ask MBA, we emphasize in offline education. You guys can get in touch with me. I will share my contact details in the description box. Not just that, if you cannot attend offline batches, we have videos like these, the explanation like these for all the topics, and it is there for you guys to go for, subscribe for them,
and you guys can get in touch with us for the program details. I hope this small video gave you immense idea about how to solve these kind of questions. Thank you and stay blessed.